नमस्कार बेटा। आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2023 हल करने। खंड है बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? बेटा, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? बेटा, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई 1961 में। अगला प्रश्न, साफ्टा संबंधित है? बेटा, साफ्टा का संबंध है सार्क संगठन से। अगला प्रश्न, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समय में इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे बेटा 1971 में। अगला प्रश्न, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें जिस नीति को यह विचार शामिल नहीं था वह था उदारीकरण, क्योंकि नियोजन, सहकारी खेती, आत्मनिर्भरता ये लक्ष्य थे शुरुआत में। उदारीकरण हमने 1991 में अपनाया। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन ब्लू स्टार बेटा अपन पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने से संबंधित था। इसका संबंध पंजाब राज्य से है। भारत में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग जनता पार्टी के समय में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और ये भी ध्यान में रखना, पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेलकर, नेहरू जी के समय में बिठाया गया था यह आयोग। अगला प्रश्न, शीत युद्ध के समय अमेरिकी और सोवियत खेमे का विभाजन सबसे पहले कहां पर हुआ? सीधी सी बात है बेटा, शीत युद्ध के समय में अमेरिकी और सोवियत खेमे की विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। अगला प्रश्न, रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? बेटा, रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई है 1917 में हुई। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956 और इसलिए उसका प्रारूप जारी हुआ 1951 में। अगला प्रश्न, स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था? स्वेज नहर के मुद्दे को लेकर के ब्रिटेन का झगड़ा किस देश से था? मिस्र के साथ। अगला, लोकदल के संस्थापक कौन थे? लोकदल के संस्थापक थे बेटा चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में की स्थापना हुई? किसकी स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की। लीग ऑफ नेशंस प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात स्थापित हुआ था और इसका उत्तराधिकारी माना गया संयुक्त राष्ट्र संघ को। अगला प्रश्न, भारत ने सन में पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया बेटा? 18 मई 1974। 1957 में राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। 1957 में केरल राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी। नार्वे के ट्राइवली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने। मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है बेटा केशवानंद भारती जो वाद है या केशवानंद भारती मुकदमे में
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। वर्ष में बामसेफ का गठन हुआ था। वर्ष 1978 में बामसेफ का गठन हुआ। अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? शॉक थेरेपी का वैसे जो अर्थ होता है बेटा, आघात पहुंचाकर उपचार करना। लेकिन अगर अपन हिंदी में बात करें तो इसका आघात पहुंचाकर उपचार करने का अर्थ होता है परिवर्तन धीरे धीरे नहीं करके आकस्मिक करना। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात साम्यवादी देशों में तकनीक अपनाई गई पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण के रूप में। किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है? बेटा, साम्यवादी देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। पहली दुनिया पूंजीवादी यानी अमेरिका के नेतृत्व वाले देश, दूसरी दुनिया समाजवादी देश और तीसरी दुनिया नवस्वतंत्र देश। सोवियत रूस के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण कौन सा था? राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कौन से देश शामिल थे? बेटा, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में जो देश शामिल थे वो है बेटा जो देश शामिल है वो है रूस, बेलारूस, यूक्रेन, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे राष्ट्रकुल में सम्मिलित हुए। अगला प्रश्न, हेगेमनी शब्द का क्या अर्थ है? बेटा, हेगेमनी शब्द का अर्थ होता है वर्चस्व। प्राचीन यूनान में ये वर्चस्व शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता था और वर्तमान में अमेरिकी प्रभुत्व के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था? 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से इराक पर हमला किया। अमेरिका के इस युद्ध को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। अमेरिकी अगुवाई वाले आकांक्षियों के गठबंधन में 40 से अधिक देश सम्मिलित हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। अमेरिका ने दिखाने के लिए हमले का उद्देश्य बताया कि सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया, लेकिन उद्देश्य ये नहीं था। उद्देश्य था इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण करना और इराक में अपनी मनपसंद सरकार कायम करना। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य था दुनिया के सभी देशों के द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी करना। जापान में 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। विश्व की साझी संपदा का आकार घटने के 2 कारण बताएं। बेटा, पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा कारण है गहनतर कृषि और जिससे जैव विविधता पर दबाव बढ़ रहा है। अगला, विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता किसका विरोध करते हैं? विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ लिखिए। आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ यह है कि सभी देशों में व्यापार का प्रभाव बढ़ा है। गरीब देशों में भी पूंजीवादी देश निवेश कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? ताड़ी की बिक्री बंद करो। दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए? दलित पैंथर्स की स्थापना 1973 में महाराष्ट्र में दलित युवाओं के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना, संविधान में जो प्रावधान है उनको व्यवहारिक रूप में लागू करवाना। खंड ब, देखो बेटा, जो खंड ब, अब अपन फटाफट क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2003 से अमेरिका के द्वारा इराक पर सैन्य हमले के 2 मकसद बताएं। अभी अपन ने बात करी थी सैन्य हमले के 2 मकसद, एक तो पेट्रोलियम संसाधनों पर कब्जा करना और दूसरा जो मकसद था वो था अपनी मनपसंद सरकार कायम करना। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के 2 मुद्दे बताएं। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के 2 मुद्दे, पहला मुद्दा है कश्मीर विवाद, जिसको अपन सीमा विवाद कह सकते हैं। दूसरा जो मुद्दा है पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करना। भारत की सुरक्षा रणनीति के 2 घटक बताएं। सैन्य क्षमता को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून यानी संस्थाओं को समर्थन देना। मूलवासी से आप क्या समझते हैं? ऐसे लोग जो किसी स्थान विशेष पर बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं, जिनकी एक विशेष संस्कृति है।
वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? वैश्वीकरण के अपरिहार्य कारणों में प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक देश से द्वारा दूसरे देश को तकनीक का आदान प्रदान हो रहा है और इसने वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। भारत भूटान के मध्य सहयोग के 2 क्षेत्र बताएं। भारत और भूटान के बीच सहयोग के 2 क्षेत्र, दोनों के संबंध वर्तमान में बहुत ही अच्छे हैं। भूटान ने अपनी जमीन से भारत के खिलाफ पूर्वोत्तर भारत में साम्यवादी गतिविधियों का संचालन कर रहे उग्रवादियों को भगाया है। भारत भी भूटान में पन बिजली की बड़ी परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है और भूटान को अपने विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत ही दे रहा है। भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के समर्थन में 2 तर्क दीजिए। पहला तर्क, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दूसरी बात, जनसंख्या में भी विश्व में दूसरा स्थान रखता है, बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी उसने हमेशा योगदान दिया है। प्रथम, आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के 2 कार्य बताइए। चुनाव आयोग का पहला काम है बेटा चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन और मतदाता सूची का निर्माण करवाना, और जो दूसरा काम है मतदान के विषय में लोगों को जानकारी देना, क्योंकि भारत में पहला चुनाव था। भारतीय राजनीति में दल बदल से आप क्या समझते हैं? बेटा, दल बदल का मतलब ये भी कोई भी राजनीतिक दल किसी विशेष चुनाव चिन्ह से चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के पश्चात किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको दल बदल कहा जाता है। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया? 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा गया, गरीबी, खाद्यान्न संकट, अकाल, इन सभी चुनौतियों से जूझना पड़ा और इसीलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। महिलाओं ने चिपको आंदोलन में किस प्रकार सक्रिय भागीदारी निभाई? महिलाएं चिपको आंदोलन में पेड़ों से लिपट के पेड़ काटने से लोगों को मना कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने शराब विरोधी आंदोलन भी चलाया। 12वें पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति के कौन से मुद्दे हावी रहे? अलगाववादी मुद्दे, अधिक स्वायत्ता की मांग। द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांगे कौन सी थी? पहली मांग थी कि द्रविड़ आंदोलन की पहली मांग कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन का नाम डालमियापुरम रद्द किया जाए और वापस मूल नाम बहाल किया जाए। विद्यालय पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को अधिक महत्व दिया जाए और जो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है या जो हिंदी भाषा है इसका विरोध करना। खंड से दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाया गया, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगला प्रश्न, अफ्रीका एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। किन कारणों से वर्ष 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े? अगला, मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें बताएं। खंड द निबंधात्मक प्रश्न, उत्तर सीमा 250 शब्द, शीत युद्ध का अर्थ, दायरे और इसमें भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। भारतीय राजनीति में दल बदल से आप क्या समझते हैं? दल बदल का मतलब होता है कोई भी राजनीतिक दल किसी एक विशेष चुनाव चिन्ह से जीते और फिर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि गरीबी, खाद्यान्न संकट, अकाल, भारत विषम परिस्थितियों से जूझ रहा था। महिलाओं ने चिपको आंदोलन में किस प्रकार सक्रिय भागीदारी ली? महिलाएं पेड़ों से लिपट के पेड़ काटने से मना कर दिया। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति कौन से मुद्दे हावी रहे? अलगाववाद, स्वायत्ता जैसे मुद्दे। द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांगे कौन सी थी? डालमियापुरम का नाम जो रेलवे स्टेशन था कल्लाकुड़ी, डालमियापुरम नाम रद्द किया जाए। विद्यालय पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति को शामिल किया जाए। हिंदी भाषा का विरोध। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उत्तर सीमा 100 शब्द। खंड से भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाया गया, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अफ्रीका एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। किन कारणों से वर्ष 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े? मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें बताएं। निबंधात्मक प्रश्न, उत्तर सीमा लगभग 250 शब्द, शीत युद्ध का अर्थ, दायरे और इसमें भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताएं और इसने शीत युद्ध के समय 2 ध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार दी?
अगला प्रश्न, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या है? आसियान संगठन की स्थापना और आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है, बताइए। ऑप्शन के रूप में, वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान प्रभावकारी है, तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। भारत विभाजन के परिणामों पर लेख लिखिए। रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नजरिए पर लेख लिखिए। तो ये था बेटा आपका मॉडल पेपर। अगर प्रश्न समझ में आते हैं, पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।